प्रस्तुत कर सकते हैं? अनुमति है? ओके। ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय अर्जुन नगर गुरुग्राम की 8वीं कक्षा की कन्या है और उनके गणमान्य शिक्षकगण सभी को गुरुग्राम सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से हार्दिक प्रणाम और हार्दिक नमन। विषय है सहयोग आज का महायोग, कुंडलिनी जागरण से आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति। और नीचे एक मानव शरीर का चित्र है जिसके भीतर नारी संस्थान, एक नारी संरचना का दिग्दर्शन हमको देखने को मिलता है। बाहर से देखें तो ये शरीर विधाता ने 5 तत्वों से बनाया। 5 तत्व कौन से साहब? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। और ये पंच महाभूत हमको बाह्य जगत में 2 नेत्रों से दिख रहे हैं। और इस सृष्टि में और क्या दिख रहा है? अनेकानेक किस्म के जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियां, और उन सब जीवधारियों में वानर से ऊपर मानव। ठीक है साहब? मानव इस विधाता की सबसे उत्तम और सबसे उन्नत रचना है। उन्नत का अभिप्राय सबसे डेवलप, विकसित और उन्नत। एक शब्द होता है नत मानी जो झुका हुआ हो, और उन्नत मानी जो ऊर्ध्वगति में ऊपर की तरफ उन्मुख हो। तो मानव जो है बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उन्मुख हो गया और नतीजा क्या निकला कि एक विषाणु की चपेट में मानव जाति आ गई। और विषाणु की चपेट में आने के उपरांत क्या हुआ कि समस्त मानव जाति को कमरे में, बाड़े में बंद कर दिया और पशु पक्षी खुले में घूम रहे थे। ये मंजर हमने आज से 2 साल पहले देखा कि मनुष्य से मनुष्य छू नहीं सकता था और हमने मास्क लगा लिए। अब तो हमने उतार दिए। ठीक है, विधाता की कृपा हुई कि उसने हमें जीवन दान दे दिया, हमें भी जीवन दान दे। तो ये जो सांस की डोर चल रही है, बहुत लोग कहते हैं कि प्राणायाम कर लो और उससे आपको प्राणवायु की अधिकता हो जाएगी और लंबे उम्र तक जियोगे। तो योग के जो 8 आयाम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि योग का 8वां आयाम है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। समाधि का जो तात्विक अभिप्राय है वो है समाधान। समाधान का मतलब सॉल्यूशन, यानी कि हर एक चीज का समाधान हो ही जाएगा। कोई भी समस्या दो, उसका समाधान संभव होगा। तो कोई भी समीकरण, जो ज्यामिति में हम समीकरण लेते हैं, वो समीकरण सिद्ध हो जाएंगी। कोई भी प्रश्न उठाओ, ये स्त्री उसका जवाब देगी। ये स्त्री बोलती भी और सुनती भी और जवाब भी देती है। ऐसा हो गया हमारे देश में। 5 मई 1970 को गुजरात के नागौर गांव में, सूरत के समुद्र तट पर, 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में, सूरत के समुद्र तट पर एक स्त्री ध्यान में बैठी और उसके अंदर कुंडली का स्वतः स्फूर्त जागरण हो गया और वह अंतः प्रकाशित हो गई। एक स्त्री जैसे ट्यूबलाइट प्रकाशित होती है, ऐसे एक स्त्री अंदर से प्रज्वलित हो गई, प्रज्वलित हो गई। और प्रज्वलित होने के उपरांत वह जल गई और जल करके उसमें जो धुआं नहीं निकला, ठंडी ठंडी हवा निकलने लगी। तो समुद्र तट पर जो गुजराती लोग घूम रहे थे, उन्होंने कहा, माता क्या कर रही हो, तुम्हारे भीतर से ठंडी हवा आ रही है। तब उन्होंने कहा, बेटा मेरे को खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया, मेरे अंदर ज्वालाएं धधक उठी, अग्नि की ज्वाला। कभी आपने सोचा है कि अग्नि और शांत शीतल हो सकती है? अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्णता, गर्मी का। अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आप इसके विपरीत पाएंगे, अग्नि शीतल भी हो सकती है। अग्नि शीतल कब होती है मालूम? अग्नि को हम शीतल कैसे कर सकते हैं? और अगर हम यहाँ पे ज्वाला उत्पन्न करें, ओके, मोमबत्ती जलाएं या कुछ और चीज जलाएं, तो उसकी गति किस तरफ है? अधोगति में अथवा ऊर्ध्वगति में? ऊर्ध्वगति में। अब उदाहरण के तौर पर अग्नि एकमात्र ऐसी चीज है जो ऊर्ध्वगति में ऊपर की तरफ उन्मुख होती है। अब जैसे, लेकिन अगर पृथ्वी से बनी किसी वस्तु को हमने आकाश की तरफ उछाला
तो परिणाम क्या निकलेगा, ये गिर पड़े। और यहाँ भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, धरती के सर्वत्र एक एक भाग पर कहीं पर भी आप पृथ्वी से वस्तु ले जाओ और छोड़ दीजिए वो नीचे गिर पड़े। तो एक सत्य तो ये हुआ कि पृथ्वी के अंतर नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो दृष्टिगोचर नहीं होता, और पृथ्वी ऐसा कहां तक करती है, अपनी कक्षा तक पृथ्वी से इस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी कक्षा। और जब ये पदार्थ पृथ्वी की कक्षा से दूसरी कक्षा में, अंतरिक्षी कक्षा में जाता है, तब ये पदार्थ भारहीन हो जाता है और उसका गुरुत्व शून्य हो जाता है, और तब पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, उसकी पहुंच से परे चला जाता है। तो लेकिन अब देखा आपने, अंतरिक्ष यात्री भी जब जाते हैं अंतरिक्ष यान में, तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, तो इसका अभिप्राय हुआ कि अंतरिक्ष में वायु शून्य हो जाता है। अब ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, आकाश और वायु दोनों ही निराकार हैं। अग्नि भी साकार है, पृथ्वी भी साकार है, जल भी साकार है, 2 तत्व केवल निराकार। और आकाश का ही ऊपरी एक अंतिम जो सूक्ष्म तत्व है वो है ईथर, जिससे कि तरंगे प्रसारित होती हैं। जैसे ये समझ लीजिए, आकाशवाणी की तरंगे, दूरदर्शन की तरंगे, अब तो वीडियोग्राफी होगी, ऑडियोग्राफी, जो दूर संचार की जो तरंगे हैं, ध्वनि की तरंगे, प्रकाश की तरंगे, तो ईथर के माध्यम से तरंगे प्रसारित होती है, वो अत्यधिक सूक्ष्म तत्व है। अब साहब बात आती है, 2 कक्षाएं हो गई, पृथ्वी की कक्षा और अंतरिक्ष की कक्षा। विज्ञान में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। अब हम जिस चीज के विषय में बात कर रहे हैं, जिसके लिए भारत जाना जाता था, भारत किस चीज के लिए जाना जाता था मालूम? केवल भारत के पास जो चीज थी, संसार में किसी के पास नहीं थी, वो क्या चीज थी बता सकते हैं? जो केवल भारत के पास थी, किसी और को नहीं था उसका ज्ञान मालूम? कि विधाता ने मनुष्य को 3 नेत्र दिए और तीसरा नेत्र खोलने का ज्ञान केवल भारत के पास था, और उसकी चाबियां खो गई थी। अब श्री माता जी ने वो चाबियां लौटा दी, चाबियां आ गई कि अब ये सारी कन्याएं जीते जी स्वर्ग में जा भी सकती हैं और स्वर्ग से लौट भी सकती हैं। वैसे तो अगर हम बोले कि जिसका स्वर्गवास हो जाता है वो मनुष्य लौट के आता है क्या? स्वर्ग में जाने का अभिप्राय मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो। अब साहब, आत्मा शरीर में स्थित है। आत्मा शरीर में कहां पे मालूम? कहां पे? खोल के बोलो, सबको मत करो, गलत होगा सही होगा जो भी। आत्मा कहां पे है शरीर में? दिल में, हृदय में। आत्मा कहां पे है? अरे बाबा, हृदय में, दिल में। दिल इज अ वेरी चीप वर्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का, आध्यात्मिक, ठीक है सर, विषय भिन्न है, आपकी बारी आएगी तब चर्चा होगी, अभी मेरे विद्यार्थी हैं। सो विधाता ने मनुष्य को 3 नेत्र दिए, पृथ्वी की कक्षा, अंतरिक्ष की कक्षा, इसके ऊपर एक और कक्षा है, कौन सी कक्षा? स्वर्ग की कक्षा। अब हम उस स्वर्ग की कक्षा की ही बात कर रहे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए कितने लोग उत्सुक हैं और लालायित हैं? हाथ ऊपर करें। जीते जी स्वर्ग में जाना चाहते हैं सब लोग? देखो माता पिता की नाराज हो जाए। ओके, अब देखिए, भगवान शिव का चित्र आपने देखा, उसमें गंगा कहां से निकल रही है? अब इस्लाम तो ये कहता है साहब ये सारी मूर्तियां और ये सारा आडंबर है, उसको नहीं मानते। हम तो निराकार को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। अब हम साकार निराकार दोनों वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करने वाले हैं। इस्लामिक कन्याएं कितनी है? कृपया हाथ ऊपर करें। इस्लामिक, ओके, वेरी गुड। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सुन लीजिए ध्यान से, मैं कुरान की एक आध आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है साहब, ये उसका आरंभिक कलमा है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अल्लाह के सिवाय कुछ भी पूजनीय नहीं है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर। उस अल्लाह के जो निराकार अल्लाह है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, और अल्लाह का स्वरूप कुछ भी नहीं होता, वह अजर अमर अविनाशी है। वो क्या है?
अजर अमर अविनाशी, और वो जन्म और मृत्यु से परे। ठीक है साहब, ये हमने पढ़ लिया, राइट सर। अब हम इस चीज को सिद्ध करने वाले हैं। ये जो सिद्धांत है ओम नमः शिवाय, एम ब्रह्मस्मि, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का कोई हिंदी वर्जन बता सकता है? एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके बोलेगा, प्लीज सुन लीजिए। सत्यमेव जयते का हिंदी अभिप्राय हमें बताओ। एक व्यक्ति हाथ ऊपर करेगा फिर बोलेगा सत्यमेव जयते। हाथ खोल के रखेंगे। सत्यमेव जयते का अर्थ नहीं पता लग रहा। अब देखिए ये अभी हम इसका अभिप्राय, एक्चुअली मुझे ना ब्लैक बोर्ड और इस पर एक क्लास लेनी पड़ेगी, विषय बहुत व्यापक है। क्योंकि अगर हम किसी विषय को छूते हैं और आधा अधूरा कुछ बताया तो बालकों की जिज्ञासा शांत नहीं। यू हैव टू एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन इन डिटेल साइंटिफिकली। जब तक कि उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, बालक अपने मन में एक शंका लेकर ही विद्यालय से बाहर चले जाएंगे 12वीं कक्षा पास कर, और शंकाएं फिर भी बनी रहेंगी। Am I right? जैसे साकार और निराकार की शंका है, ये जितनी मूर्तियां बनी हैं, अब देखिए इस्लामिक कहते हैं कि भाई ये बेजान मूर्तियां हैं और हमारे अंदर जान है, एक सजीव निर्जीव की पूजा कर रहा है। ये कौन सा सिद्धांत हुआ? विधाता ने सारी सृष्टि बनाई और तुमने मूर्तियां गढ़ गढ़ के उनका पूजन कर रहे हो। अब उसके पीछे दो कॉन्सेप्ट हैं, कौन सी मूर्ति पूजनीय है, कौन सी मूर्ति पूजनीय नहीं है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम एक परीक्षण करने जा रहे हैं, परीक्षण कर लें। हमने ये पता लगाया कि पदार्थ निर्जीव है और पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी केवल उन्हीं वस्तुओं को आकर्षित करता है, आकर्षित कर जो इससे बनी है। पृथ्वी से निर्मित वस्तु को पृथ्वी आकर्षित करती है, लेकिन अगर हम यहाँ अग्नि जलाएं तो अग्नि की गति कौन सी है? ऊर्ध्वगति। राइट सर? आपके भीतर भी एक अग्नि है जिसको हम प्रज्वलित करने वाले हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी एक जलती हुई मोमबत्ती हमें मिल गई, उससे हम हजारों मोमबत्तियों को प्रकाशित कर सकते हैं, अब ये जो हिस्ट्री आ गई, अब देखिए जो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, मोहम्मद साहब के साथ 5 लोग आए थे, मोहम्मद साहब, हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ठीक है सर, 75। अब मोहम्मद साहब तो आ गए। अब पूरी कुरान में मेहदी इमाम का कहीं जिक्र नहीं है, वो जिक्र है तो सिर्फ हदीसों में। मालूम कि कयामत के समय कौन आएंगे? मेहदी इमाम अथवा मेहदी अलैहिस्सलाम। नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? थैंक गॉड। अब आपके सामने मेहदी इमाम आ गए हैं। दूसरी कन्याओं से मैं अलग भाषा में बात करूंगा, वो मसला दूसरा है। बाकी कन्याओं को तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं जाता, वो तो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। ओके, ऐसे हाथ खोलिए, फोटो को देखिए। ये फोटो बोलती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है। अब देखिए, परीक्षण करेंगे। ऐसे हाथ खोलिए और इस फोटो से एक सवाल पूछिए, श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। बोलिए, श्री माता जी आप कौन हैं? हम नहीं जानते। एक बार फिर बोलिए, श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? क्या आप ही मेहदी इमाम हैं? क्या आप ही मेहदी इमाम हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? कृपया अपनी दैविक शक्ति का एहसास हमें कराओ। कृपया अपनी दैविक शक्ति का एहसास हमें कराओ। और अपना परिचय हमें दीजिए। और अपना परिचय हमें दीजिए। कि आप वास्तव में हैं कौन? कि आप वास्तव में हैं कौन? अब अपनी उंगलियां चेक कीजिए। ये फोटो कुछ बोल रही है जो आपकी उंगलियों पर सुनाई देगा, जो कुरान का जो आयत नंबर 67 अल क़ियामा के चैप्टर में जो मोहम्मद साहब ने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी अब सफल हो गई है और आप उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। देखिए, अब अपने हाथ चेक कर लीजिए। आपके हाथों की उंगलियों पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आ गया है, ध्यान से देखिए। कैसा लग रहा है? ठंडा है गरम? दोनों हाथ ऊपर करो। एक बार
अल्लाह, या अल्लाह, क्या यही आलम नूर है? क्या यही आलम नूर है? क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और सभी जीवधारियों को चला रही है। और सभी जीवधारियों को चला रही है। क्या यही वह परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या यही वह परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? और अल्लाह ताला का आलम नूर है। और अल्लाह ताला का आलम नूर है। अब दोनों हाथ नीचे कीजिए। अब देखिए कैसा लग रहा है। एक मिनट अभी इस अनुभव को लीजिए। श्री माता जी ने ये अनुभव करवाया कि मैं कौन हूँ। ये फोटो बोली है जो आपको सुनाई दिया है, जिसका मोहम्मद साहब ने कितने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि जब कियामा का समय आएगा तब आपके हाथ आपके कर्मों के विरुद्ध शहादत देंगे और आपके अंग प्रत्यंग बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है। अपने हाथ चेक कर लीजिए, बोलना नहीं है, अभी शक्ति को आने दीजिए। पहले ये अब शक्ति आपके भीतर प्रवेश करेगी। एक जान आपके अंदर पहले से थी जो आपकी माँ की कोख में आपको मिली, और एक जान अब ये दैविक शक्ति आपको दे रही है। अब क्या हो जाएगा, आपके जान में जान आ गई। क्या हुआ है अभी? जान में जान आ गई। अब इन कन्याओं के पास दो जान हो गई। एक तो पहले से जन्म से लेके आए, और एक ये मेहदी इमाम की तरफ से आपको मिल रही। ऐसा संसार में पहली बार हुआ है। अब इन कन्याओं की मृत्यु भी हो गई है और इनका दूसरा जन्म भी हो गया। अब आप देखिए, सिर के तालु भाग पे हाथ रख के चेक कर लीजिए, सिर में से भी ठंडी हवा आ रही है। नहीं आ रही? एक मिनट, आएगी। अभी आएगी। अभी देखिए, कुछ एक को आ रही, कुछ एक को नहीं आ रही। ये राइट हैंड को हृदय पे रखिए। राइट हैंड को हृदय पे रखो मैम। इसको सील रखिए। अल्लाह ताला ने आखिरत के बारे में जो मैं इस्लामी कन्याओं से तो अलग ही बात करूँगा, और इस्लामी कन्या प्रिंसिपल महोदय को बताएंगे तो इस्लाम ही था जो हमें बताया गया, कोई संकोच वाली बात नहीं। इसको बंद करके आप राइट हैंड को हृदय पर रखिए और यहाँ पे कहिए कि माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। अब इस राइट हैंड को माथे पर रखिए और माथे को हल्का सा दबा लीजिए। जैसे सिर में दर्द होता है दबाते, ऐसे हल्का दबाइए। और यहाँ पे एक विनती करेंगे, श्री माता जी हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। श्री माता जी हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। जिसने भी हमें सताया है या दुखी किया है, जिसने भी हमें सताया है या दुखी किया है, या हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, या हमारे ऊपर अत्याचार किया है, हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। क्योंकि उसका न्याय अल्लाह ताला करेगा। क्योंकि उसका न्याय अल्लाह ताला करेगा। वही उन्हें सजा देगा। वही उन्हें सजा देगा। हमने सबको हृदय से माफ कर दिया। हमने सबको हृदय से माफ कर दिया। और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके उपरांत इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में ऐसे रखेंगे और आकाश को देखते हुए एक विनती और करेंगे, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे अल्लाह ताला, हे अल्लाह ताला, अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो, या किसी का अहित कर दिया हो, अपने स्वार्थ के लिए, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए। हमें मोक्ष चाहिए। और इस्लाम के अनुसार हमें निजात चाहिए। निजात दीजिए। अब इसके उपरांत इस हाथ को यहाँ पे रखिए, माथे को हल्का दबा लीजिए, झुका लीजिए, और हथेली के मध्य भाग को यहाँ पे ये 7वां चक्र है जिसमें ये आत्मा का द्वार है जिधर से आत्मा देवलोक में जाती है। यहाँ से इसको ऐसे दबा के ऐसे गोल गोल घुमाइए
और आंखें बंद करके माथा झुका लीजिए और इससे गोल गोल घुमाते हुए ये विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए, और हमारी आत्मा को अल्लाह ताला से जोड़ दीजिए। यहाँ अल्लाह ताला और परमात्मा एक ही शब्द के दो अभिप्राय हैं। वहाँ हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए, उसे इस शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए, और हमें इस मानव योनि से भी मुक्त कर दीजिए। हमें कृपया जन्नत दिखा दीजिए। धीरे धीरे इसको गोल गोल घुमा लीजिए 7 टाइम्स और मनी मन 7 दफा प्रार्थना कीजिए। बोलना नहीं, अपने चित्त को अपने भीतर रखिए। एक दूसरे से बोलिए मत, एक दूसरे को देखिए मत। आपके भीतर से शक्ति उदय होगी, आप ही की चीजें आप ही को मिलने वाली। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए ध्यान रखें। अब दोनों हाथ खोलिए और अब फोटो को देखिए, दोनों हाथ खोल के। अब देखिए 2 चीजें होंगी। अब आपका चित्त एकदम शांत है, फोटो को देखिए। अब आपके मन में कोई विचार नहीं, आप कुछ भी सोचने की कोशिश करें, आपका चित्त एकदम स्थिर और निर्विचार। एक ध्यान की पहली अवस्था योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का, चित्त की चंचलता है उस पर लगाओ। अब आपका चित्त एकदम शांत। देखिए अब ये फोटो अपना दैविक रूप आपके सामने प्रकट करेगी। अब ये रूप बदलेगी। देखिए फोटो को देखिए, अब ये रूप बदलेगी। अब आप इस फोटो से कहिए, श्री माता जी कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ, हमें अपने दैविक स्वरूप की झलक दिखाओ, ताकि हम ये यकीन कर सकें कि आप वास्तव में आदिशक्ति हैं। कैसा लग रहा है? तो दिखाई दिया? कोई बात नहीं, समय लगेगा। कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं आते, समय लगेगा। बट फोटो क्या कह रही है कुछ पता चल रहा है? फोटो क्या कह रही है बताइए। पहली जो घटना है, आरंभिक घटना, आपके हाथों की उंगलियों पर शक्ति आ रही है। अब देखिए जिनका जन्म दिवस के समय हुआ है उनके सूर्य पक्ष में लाइट ज़्यादा आ रही होगी, और जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ है उनके लेफ्ट साइड में चंद्र पक्ष में लाइट आ रही होगी। राइट इज चंद्र पक्ष, लेफ्ट इज सूर्य पक्ष। अब आप अपनी जन्म की स्थिति के हिसाब से दोनों हाथों की चैतन्य की स्थिति चेक कर लीजिए। देखिए ये आपका दूसरा जन्म हो गया है। 1 मिनट, आपका दूसरा जन्म हो गया। ओके, सिर के तालु भाग पर भी ऐसे बालों से गोल ऊपर ऐसे हाथ करके देख लीजिए, सिर में से भी ठंडी हवा आ गई। देखिए ये अनुभव देखो, जिसके अंदर कुंडली नहीं जागी है धीरे धीरे थोड़ी देर में जाग जाएगी। वो 7 चक्रों में से आएगी। ये मूलाधार चक्र पे
सूत्रफल। एक मिनट आपको संक्षेप में बता देते हैं। ये 3 नाड़ियां शक्ति की हमारे भीतर हैं। हाथ खोल के रखिए। लेफ्ट साइड की इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी, चंद्रमा की शक्ति से संचालित। राइट साइड की पिंगला नाड़ी सूर्य की शक्ति से संचालित, और मध्य की है सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म की शक्ति से संचालित। कुंडलिनी जिसे गौरी माता कहते हैं, जिसको कुरान में अक्स कहा गया है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 वलय हैं। जैसे एक सांप का बच्चा होता है, ऐसे इन सर्कुलर कॉइल्ड फॉर्म, इसलिए इसका नाम कुंडलिनी है। ये यहाँ बैठी है, और श्री माता जी ने ये शक्ति को ही आपके 7 चक्रों में से निकाल के जागृत कर दिया है, और आपका ये जो 7वां चक्र है जन्नत का दरवाज़ा, ये खोल दिया है। ऐसा संसार में पहली बार हुआ है, क्योंकि विधाता अपनी सृष्टि को समेटेगा, और जब विधाता अपनी सृष्टि को समेटेगा, जो कुरान कह रही है कि कब्र में से बंदे उठा लिए जाएंगे, वो क्या मतलब था, मोहम्मद साहब ने कहा था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 1 या 2 सूत्र कुंडली का जागृत हो गया है। हठयोग से पहले इसे जगाते थे और गुफाओं में जाना पड़ता था, हिमालय में जाते थे। अब श्री माता जी ने ये पूरे संसार को ज्ञान दे दिया। अब कोई भी बैठे बैठे ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। जो भी आपके सवाल कठिन है, अब ये माता अपने आप सॉल्व करेगी। ओके, आप देखेंगे चमत्कार पे चमत्कार होगा। और इन कन्याओं के तो वारे नारे, आप जो बोलोगे सब कुछ मिलेगा आपको। बैठे बैठे जो चीज़ आपने पूछी या कोई चीज़ का आपने कल्पना की, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अब आपको कहीं कोई मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। ये फोटो अपने आप बहुत आगे से आगे काम करेगी, और नंबर तो इतने बढ़िया आएंगे कि टीचर खुद चकित रह जाएंगे कि हुआ क्या है मामला। अब कोई फेल नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा, खत्म। बताती रहती है ना। वैसे भी पिछले 2 साल में तो ईश्वर ने ऐसा काम कर दिया है कि कोई फेल होता ही नहीं। ऑनलाइन का ऐसा झमेला हुआ है, बिना परीक्षा के बालक पास हो गए। तो अब पॉइंट ये, एक विद्यालय हमने गोद लिया हुआ है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुखराली। वहाँ पे मेडिटेशन प्रतिदिन होता है, पूरा विद्यालय ही सहयोग करता है। इस विद्यालय में हमें बड़ी खुशी हुई कि पहली कक्षा हमको मिली है, जिसको अनुभूति हो रही है, जो कि खुश है। अब ये शक्ति देखिए, शक्ति की 1-2 तरंगे अभी ऊपर जा करके इस 7वें चक्र में से निकली हैं। श्री माता जी ने ये 7वां चक्र पूरे ब्रह्मांड का खोल दिया। देखने में एक सामान्य स्त्री दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बात करोगे, घर पे जाके चुपचाप बैठ के ध्यान करोगे, तब इससे बात कीजिएगा, फिर ये चेतना की 4थी अवस्था में आपको दिखाएगा। 3 अवस्थाएं आपको प्राप्त हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। आप या तो जाग रहे हैं, या सो रहे हैं, या सपना देख रहे हैं। चेतना की 3 अवस्थाएं अभी आपको प्राप्त हैं, और 4थी अवस्था जो है, दैट इज तुरीय अवस्था। योग शास्त्र के अनुसार तुरीय अवस्था, वो आपको ये शक्ति दिलवाएगी। 7 दिन में जैसे चिड़िया पिंजरे में से उठती है, ऐसे चिड़िया इसमें से उड़ेगी, और ये एकदम से खुलेगा। जैसे नारियल चढ़ जाता है, ऐसे इसमें से आत्मा निकलेगी, और आप एकदम करके आकाश में आ जाएंगे। ओके, आप कहेंगे ये क्या हुआ, और एकदम से नया सपना, एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तीसरा नेत्र खुलने के साथ क्या प्राप्त हो जाएगा? दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। आपको क्या मिलेगा? दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। फिर 3 नेत्र हो जाएंगे इन कन्याओं के पास। ओके, सारा अंधेरा गायब। आप इसके पीछे भी देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहीं बैठे आप पता लगा सकते हैं। ओके, वो आगे की विद्या है। हम अभी आपको चकित नहीं करना चाहते, भ्रमित भी नहीं करना चाहते, क्योंकि मेडिटेशन से ही होगा। बट उसका दरवाजा खोल दिया। अगर आप मेडिटेशन सही ढंग से करोगे तो बहुत सुंदर परिणाम निकलेंगे। आपकी काया ठीक हो जाएगी, तन मन धन तीनों ठीक हो जाएंगे। और कोई बंदा, अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं विद्यालय के बाहर, दारू के ठेके के पास से कुछ गुंडे खड़े हुए हैं और उन्होंने आपको घेर लिया। ओके, अब साहब ये फोटो आपके पास है, तो आपको सिर्फ पहली बात तो कोई दुष्ट आत्मा आपके नजदीक नहीं आ सकती, आपको छू नहीं सकती। लेकिन मान लीजिए दुष्ट आत्मा आ गई, तो आपको सिर्फ फोटो से इतना कहना है, माँ प्लीज इन दुष्ट आत्माओं को हमसे परे कर दीजिए। दुष्ट आत्मा का इलाज हो जाएगा। ये आधार कार्ड आपको अथॉरिटी के साथ मिल जाएगा, बट इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो फिर ये शक्ति काम नहीं करेगी। अगर आप सोचोगे उसके पेट में दर्द हो जाए, उसकी भैंस मर जाए, उसके ऐसे सोच नहीं रखनी ना। अगर आपने नेगेटिव सोच इस फोटो से कहा उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो वो फिर आपके साथ हो जाएगा, उसके साथ नहीं। जो तो को काटा हुए काहे वो तो फूल, काहे फूल के फूल है वाको। राइट?
So if you are positive, this power is yes sir, yes sir. अगर आप बोलोगे उसका भला हो जाए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए, उसके पेट में दर्द है, खराब ठीक हो जाए, उसको कैंसर हो गया, उसको टीबी हो गई, उसका वो सारे के सारे काम ये काम करेगा। ये संजीवनी बूटी है जो आपको दी जा रही है और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना। आपको संजीवनी बूटी मिल गई, अब आप जिस मर्जी को ठीक कर लीजिए। आपकी मम्मी पटना में, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पता कहाँ से लोग आए हुए, तो वहाँ पे अगर कोई पेशेंट है तो वो ठीक हो जाएंगे यहाँ से बैठे बैठे, बशर्ते कि आपकी कुंडली जागृत है और आपने सुबह और शाम मेडिटेशन करना है। आपको सुबह 5 मिनट ध्यान करना है और शाम को 5 मिनट, और जब भी आपको फुर्सत मिलती है तब आप क्लास में बैठ के ध्यान कीजिए। बस इसको देखते रहिए। अब देखो, जो कुरान शरीफ जो है, हम पहले कुरान को ही इंगित कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा भविष्यवाणियां मोहम्मद साहब ने की थी आज के संदर्भ में। तो इसमें 4 आकृतियां प्रमुख हैं। देखना 2 नेत्रों से उन 4 में से कौन सी आकृति दिख रही है। एक सफेद घोड़ा है इसमें, एक इसमें शेर है, एक इसमें नंदी बैल है और इसमें एक गरुड़ है जिसको कुरान में हुदहुद कहा गया है। 4 आकृतियां इस फोटो में साफ दिखाई दे रही हैं। 2 नेत्रों से देखिए आपको इनमें से 4 में से कौन सी आकृति। अभी ये फोटो आपको मिलेगा, आप इसको चेक कीजिएगा। अभी आपको सिर्फ इसको वैज्ञानिक परीक्षण करने को दिया जा रहा है, जिसका परीक्षण कीजिए और अपने बिगड़े हुए काम बना लीजिए। किसके कितने बिगड़े काम बने फिर आप हमें बता दीजिएगा। और कुछ करने अपना